राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है अपनों से मिला ज़हर। अरे माँ, तुम्हारी बहू क्या सीखी है, या कुछ सीखी भी है या नहीं, बस शादी के लायक हुई। माँ बाप ने शादी करके भेज दिया, दूसरे के पल्ले बांध दिया अपना बवाल। बताओ, चाय में इतनी चीनी, ऐसे तो चाय 1 महीने पी लो तो शुगर के मरीज हो जाओगे। बैठे बिठाए ही चाय पीते पीते प्राची अपनी माँ से कहने लगी। माँ बेटी दोनों ही हॉल में बैठकर चाय पिए जा रही थी और बेचारी आरती कब से किचन में लगी पड़ी थी। प्राची जब भी बच्चों की 1-2 दिन की छुट्टियां होती तो तुरंत ही मायके चली आती। मायके क्या मतलब, पास में ही घर था, बस 15 मिनट की दूरी पर। इसलिए जब भी प्राची का मन करता वह माँ से मिलने आ जाती, लेकिन आते ही बेचारी आरती का जीना हराम कर देती। उसके हर एक काम में इतनी कमियां निकालती कि आरती अब तो भगवान से मांगने लगी थी, हे भगवान, कोई तो ऐसा छुट्टी का दिन आए जिसमें यह आई हो और मैं चैन से रह लूं। लेकिन यह चैन शायद आरती के लिए बना ही नहीं था। और वैसे भी आज शनिवार था। शनिवार को बच्चे स्कूल से जल्दी आ जाते हैं। बस ऐसा लगता था जैसे प्राची बच्चों का ही इंतजार कर रही हो। जैसे ही बच्चे स्कूल से आते वह तुरंत एक थैला उठाती और मायके चल देती। अगले दिन संडे की छुट्टी, आराम से संडे की रात खा पी कर जाती। यह तो लगभग हर हफ्ते का ही काम हो गया था। शायद ही महीने का कोई संडे बचता जो प्राची अपने ससुराल में गुजारती। खैर, प्राची तो अब आ चुकी थी और आते ही उसकी फरमाइशें भी शुरू हो गई। आज उसे खाने में छोले भटूरे चाहिए थे। आते ही उसने फरमाइश कर दी। अब इतनी जल्दी छोले भटूरे की तैयारी कैसे हो? आरती ने कहा, दीदी, इतनी जल्दी में छोले भटूरे की तैयारी कैसे कर लूंगी? आपने अगर सुबह ही बताया होता तो मैं सारी व्यवस्था कर देती। अब तो कल ही बन पाएगा। हाय रे, इसकी जुबान तो देखो, कैसे जवाब दे रही है। माँ, तुम्हें पता है, मेरे यहाँ तो अगर मेरी सास या ननद के मुंह से निकल गया कि यह चीज खानी है, मतलब खानी ही है। तुम चाहे जैसे मन वैसे बनाओ। और यहाँ देखो, जुम्मा 4 दिन हुए नहीं और जुबान चटर चलने लगी। मेरी तो ससुराल में हिम्मत नहीं होती कि मैं सासनद से कह दूं कि यह चीज सुबह बना लूंगी। उनके मुंह से निकल गया तो मुझे बनाना ही है। लेकिन दीदी, आरती बोली, बना तो मैं भी दूं, लेकिन उसकी तैयारी भी तो पहले से करनी पड़ती है ना। अब कैसे करूंगी? चना भीगा हुआ नहीं है। अरे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतनी भी अक्ल नहीं है, इतना भी सीख कर नहीं आई हो? तुम्हारे घर में कभी छोले भटूरे नहीं बने? अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो चने में थोड़ा सा सोडा डालकर उबाल लो, 2-3 सीटी मारो, चना उबल जाएगा। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस बहाने चाहिए। वहीं से सीख कर आई हो मायके से। यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने कि ससुराल में जाकर ऐसे जवाब देना। प्राची हर छोटी बड़ी बात पर सीधे आरती को ताने देते हुए उसकी माँ तक बात पहुंचा देती। बार बार छोटी छोटी बातों पर वह उसकी माँ को घसीटती। जरूर तुम्हारी माँ ने यही सिखाया होगा। आरती वैसे तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन जैसे ही प्राची उसकी माँ को कुछ कहती, आरती तड़पसी जाती। आरती ही क्या, कोई भी लड़की ऐसी नहीं होगी जो अपनी माँ के लिए ताने सुन ले। प्राची की बातें सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ जाते। वह सीधी अपने कमरे में चली जाती। रंजीत कमरे में बैठे लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहे थे। आरती उनके पास जाकर बैठ गई और बोली, रंजीत, आप अपनी बहन को समझा दो। हर छोटी छोटी बात पर मेरी माँ को बीच में न घसीटा करे।
मेरी माँ कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, जिन्हें जब जी चाहता है उल्टा सीधा बोल देती है। अरे आरती, तुम क्यों परेशान हो रही हो? रंजीत बोले। उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो, वह ऐसी ही है, बचपन से ही नकचड़ी। उसके मुंह लगने से अच्छा है कि तुम उसे और उसकी बातों को इग्नोर किया करो। जितना ध्यान दोगी उतनी परेशानी बढ़ेगी। मैं उसे बचपन से जानता हूं। रंजीत की बात सुनकर आरती शांत हो गई। जब पूरा परिवार ही प्राची को कुछ कह नहीं सकता था, तो भला आरती की क्या मजाल। आखिरकार उसने बिना भिगोया हुआ चना ही उबाल लिया और छोले भटूरे बनाकर सबसे पहले प्राची को ही परोस दिए। छोले भटूरे देखते ही प्राची खुश हो गई। देखा, बन गया ना। अरे, दिमाग चाहिए होता है। पता नहीं कहाँ रखकर आई हो दिमाग। खाते खाते फिर से एक बार आरती को ताने दे गई प्राची। प्राची की बातों को इग्नोर करते हुए आरती अपने काम में लगी रही। उसने बारी बारी से सबको छोले भटूरे परोस दिए। रंजीत ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उनके मुंह से निकल गया, वाह। तत्काल बनाई गई चीजों की बात ही कुछ और होती है। मजा आ गया। रंजीत की बात सुनकर आरती मुस्कुरा उठी। तभी प्राची ने तपाक से कहा, क्या खाक मजा आ गया? इतना तीखा? हाथ पर तो जैसे कंट्रोल ही नहीं है। इतना तीखा तो इंसान क्या, राक्षस भी न खाए। बीमारी का घर है यह खाना। तुम्हें पता है माँ, मेरे यहाँ मेरे चाचा के लड़के हैं। वह तो कहते हैं, भाभी, मैं जब भी आऊं खाना आप ही बनाया करो। उन्हें तो मेरे हाथ के अलावा किसी और के हाथ का खाना पसंद ही नहीं। यहाँ तक कि पड़ोस के एक ताऊ हैं। एक दिन मैंने उन्हें छोले बनाकर दे दिए थे। भाई, क्या बताऊं, पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया। ताऊ जी बोले, भैया, छोले तो बहुत खाए हैं, लेकिन प्राची बहू के हाथ के जैसे नहीं। मेरी तो तारीफ पूरे ससुराल और रिश्तेदारी में होती है। मेरी सास कहती है, सच में प्राची बहू जब खाना बना देती है तो पेट तो भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता। और यहाँ देखो, चाय में भी चीनी तेज हो जाती है, छोले में मिर्च तेज हो जाती है। आरती लगातार हैरानी से प्राची को ही देख रही थी। रंजीत ने तारीफ के दो बोल क्या बोल दिए, प्राची तो शिकायतों का पिटारा ही लेकर बैठ गई। तभी प्राची ने टोका, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? भाभी, जाओ कुछ मीठा भी लाओ। जुबान जल गई मेरी। आंखों में आंसू लिए बेचारी आरती बर्फी लाकर प्राची के आगे रख देती है। अरे प्राची, इतना भी तीखा नहीं है जितने तेरे नखरे हैं। रंजीत बोले, ऐसी चीज थोड़ी चटपटी ही अच्छी लगती है। हाँ हाँ भैया, तुम तो बोलोगे ही। तुम्हारी बीवी ने जो बनाया है तुम तो खा ही लोगे, लेकिन हमसे न उम्मीद करो कि हम जबरदस्ती खा लेंगे। जो सच्चाई है वह मुंह पर है, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। खाने पर एक साथ पूरा परिवार बैठा था, लेकिन लगातार बस प्राची ही बोले जा रही थी। प्राची की मां निर्मला जी कभी बेटी को देखती, कभी बहू को। उन्होंने एक दो बार प्राची को टोका भी, खा ले प्राची, इतना भी तीखा नहीं है। लेकिन प्राची कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वह तो इस घर की दादी अम्मा जो ठहरी, शुरू से ही सिर चढ़ी। घर में सबको पता था कि प्राची के मुंह लगने का मतलब है सिर ओखली में देना। प्राची की हरकतों को उसकी मां निर्मला जी अच्छे से जानती थी, रंजीत भी अच्छे से जानता था। लेकिन आरती को आए हुए तो अभी 1 साल ही हुआ था, और इस 1 साल में उसने प्राची के मुंह से कभी प्यार वाली बोली नहीं सुनी थी। जाने प्राची को आरती से क्या चिढ़ थी, या सच में ही उसकी आदत ऐसी थी। मायके में शादी के बाद भी वह अपना ही चलाती थी, हर चीज में बिना पूछे ही राय देती रहती थी।
शादी से पहले या शादी के बाद उसमें जरा सा भी बदलाव नहीं आया था। आरती भी यही सोचकर शांत रहती थी कि जब उसका पति रंजीत और सास निर्मला जी ही बार बार कहते हैं कि प्राची बचपन से ही ऐसी है, उसकी बातों को इग्नोर किया करो, तो फिर फालतू में प्राची के मुंह क्यों लगे। लेकिन कभी कभी प्राची की बातें इतनी तीखी हो जाती थी कि आरती अपने पति रंजीत से ही लड़ जाती थी। अगले हफ्ते फ्राइडे को रंजीत और आरती की शादी को पूरे 1 साल होने वाले थे। दोनों ने मूवी देखने और बाहर डिनर करने का प्लान बनाया था। आरती ने निर्मला जी को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन निर्मला जी ने समझदारी दिखाते हुए कहा, बहू, आज तुम दोनों की एनिवर्सरी है, तुम दोनों बाहर जाओ, आज का दिन तुम दोनों का है। मैं बीच में कहाँ फालतू में आऊंगी। मंदिर चलते तो चल भी पड़ती, मूवी देखने की उम्र मेरी नहीं है। तुम लोग जाओ घूमने, मेरे लिए बस खाना बनाकर चली जाना या बाहर से ही ले आना। ठीक है माँ, हम जो बाहर खाएंगे आपके लिए भी पैक करा देंगे, रंजीत ने कहा। जैसे ही रंजीत और आरती घर से निकलने वाले थे, तभी अचानक प्राची आ गई। प्राची को देख आरती डर गई, उसका दिल बैठ सा गया। उसने मन ही मन सोचा, आज तो फ्राइडे है और दीदी आज ही चली आई, जबकि शनिवार तो कल है। फिर याद आया कि कल सेकंड सैटरडे है, मतलब बच्चों की छुट्टी है, इसलिए प्राची आज ही आ गई। प्राची को देख रंजीत आरती को देखने लगा और आरती लगातार प्राची को देख सोचती जा रही थी कि अब क्या होगा। तभी प्राची ने कहा, अरे वाह, भाई भाभी बंठन कर सवारी कहाँ चल दी, यही तो नहीं चाहती थी आरती। तभी रंजीत ने कहा, प्राची भूल गई क्या, आज हमारी एनिवर्सरी है, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। बाहर जा रहे हैं और माँ घर में अकेली रहेंगी? वाह भैया वाह, मतलब बीवी आ गई तो माँ का ख्याल ही नहीं। खुद एनिवर्सरी मनाने निकल लोगे और बेचारी बूढ़ी माँ घर में अकेली पड़ी रहेंगी। ऐसा नहीं है प्राची, मैंने माँ को चलने के लिए कहा था, माँ ने ही मना किया था, और अब वैसे भी तू आ गई है, तू रहेगी माँ के साथ। अच्छा जी, मतलब मैं भी आ गई, माँ भी है, इसके बावजूद भी आप लोग बाहर जाओगे? भाभी, सासनत को घर में छोड़कर बाहर पार्टी करोगी? खुशी का मौका हो तो अपने घर में मनाते हैं या बाहर जाते हैं? सबको छोड़ दो और खुद बाहर गुलछर्रे उड़ाओ। माँ, तुम्हें पता है मेरे यहाँ मैं अपनी एनिवर्सरी पर बाहर तक नहीं निकल पाती। सबकी खुशी के लिए दिन भर किचन में लगी रहती हूँ, अलग अलग फरमाइशों का खाना बनाती हूँ, 20-25 लोगों को खिलाती हूँ। और यहाँ देखो, भाई के मजे हैं। एनिवर्सरी है, माँ को घर में छोड़ दिया, बहन आई है, उसकी भी कोई कदर नहीं। जाने दे बेटा, निर्मला जी ने कहा, तू आ गई है ना, तू बैठ मेरे पास, हम बातें करेंगे। इन दोनों को जाने दे, आज इनका दिन है। लेकिन प्राची कहाँ रुकने वाली थी। उसने तुरंत कहा, माँ, मैं यहाँ बैठने नहीं आई, इतनी दूर से आई हूँ। कम से कम इतने संस्कार तो आपकी बहू में होने चाहिए कि ननद आई है तो एक कप चाय ही पिला दे। देखो, बुत बनी खड़ी है। तभी आरती फट पड़ी, बस दीदी, बहुत बोल लिया आपने। मैं चुप रहती हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरे मुंह में जुबान नहीं है। मैं भी अपने माँ बाप की लाडली बेटी हूँ, मेरे अंदर भी लाल खून बहता है। जितनी मुंहफट आप हैं, उससे ज्यादा मुंहफट मैं भी हूँ। बस बहू होने के नाते शांत हूँ, इस घर की इज्जत के लिए। इसका मतलब यह नहीं कि मैं कोई गाय हूँ। मुझे बोलने का हक मेरी सास को है, आपको नहीं। पहली बार आरती को ऐसे गुस्से में देख प्राची हैरान रह गई। उसने माँ से कहा, देखा माँ,
कैसे बदतमीजी कर रही है। तभी निर्मला जी बोली, शुरुआत तुमने ही की थी। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि कम बोला करो, खासकर अपनी भाभी के बारे में। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो एक दिन तुम्हारा मायका भी यहीं से खत्म हो जाएगा। यह सुनकर प्राची, रंजीत और आरती तीनों हैरान थे। आरती की आंखों में आंसू आ गए। आज उसे अपनी सास में अपनी मां दिख रही थी। माहौल बदल चुका था। बाद में प्राची चुपचाप ससुराल चली गई। करीब 2 महीने तक वह मायके नहीं आई। जब 2 महीने बाद आई तो आरती ने पहले की तरह ही खातिरदारी की, लेकिन इस बार प्राची में बदलाव था। वह न कमी निकालती थी, न ताने देती थी। अब घर में न क्लेश होता था, न डर। मैं आशा करती हूं दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद। राधे राधे।